पहले मैं आपको बता दूंगा, पहले आप सभी लोगों को हमारे बादामी गुफा के लिए हार्दिक स्वागत है। और उसी तरह आपने इस गांव का नाम सुना है बादामी बोल के। क्यों बोले तो आपके चारों तरफ जो पहाड़ नजर आता है ना, उस पहाड़ का रंग जो है बादाम जैसा, तो इसलिए इसको हम बादामी बोलते हैं। लेकिन इस गांव को बादामी कहने से पहले इसका एक पुराना नाम था वातापी या वातापीपुरा बोल के। पुरा बोले तो गांव बोलते हैं, उस गांव का नाम था वातापी। यहाँ पे वातापी और ईलवरा नाम के दो राक्षस थे। वो दोनों राक्षस यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सा तकलीफ देते थे। कैसा तकलीफ बोले तो वातापी जो राक्षस है उसकी एक मंत्र शक्ति से एक बकरी बनता था। बाद में उसके भाई ईलवला उसको काट के पका के यहाँ पे रहने वाले लोगों को खाने के लिए बुलाता था। जब लोग आके वो खाना खाने के बाद उसके भाई ईलवला क्या बोलता था, वातापी अभी तुम बाहर आ जाओ। तो तभी वो सब लोगों का पेट फाड़ के वो बाहर आ जाता था। बाद में उन मरे हुए लोगों को ये लोग खाते थे। ऐसे करते समय यहाँ पे एक महर्षि आते हैं, अगस्त्य महर्षि। अगस्त्य महर्षि यहाँ पे घूमते समय उसको भी खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा ही खाना बना के उसको खाने के लिए देते हैं। लेकिन अगस्त्य महामुनि वो सारे खाना वही एक खुद खा के उसके भाई ईलवला उसको पुकारने से पहले ही उसके दायां हाथ को पेट के ऊपर रख के पेट के ऊपर हाथ घुमाते घुमाते बोलते हैं वातापी जीर्णो भव बोल के, यानी तुम मेरे पेट में ही भस्म हो जाओ। तो पेट में भस्म हो गया। वो जो हादसा हुआ था वो इस जगह पे, इसलिए हर एक शिलालेख में इस गांव का नाम वातापी या वातापीपुरा ही लिखा गया है। लेकिन 14 सदी के बाद में आने वाला शिलालेख में इस पत्थर के रंग की वजह से इसको बादामी बोल के पुकारा गया है। और उसी तरह इस वातापी में, इस बादामी में राजभार करने वाले राजा आते हैं बादामी चालुक्य बोल के। ये 6 सदी से 8वीं सदी तक यहाँ पर राजभार करते हैं। तकरीबन 1500 साल पहले, यानी कि 1500 साल पहले 240 साल यहाँ पे राजभार किया। यहाँ पे राजभार करते समय विशेष तौर पे उसको 3 राजधानी थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक एम्पायर के लिए एक राजधानी रहता है, कैपिटल रहता है। लेकिन पहली बार चालुक्य राजाओं को 3 कैपिटल था। क्यों बोले तो जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो आने वाले जितना भी जो राजा आते हैं वो सारे आर्यन फैमिली के थे, आर्यन किंग्स थे। लेकिन पहली बार चालुक्य राजा द्राविडियन किंग्स थे, यानी यहाँ पे पैदा होके यहाँ से उसका राज्यभार शुरू किया गया था। इसलिए आईहोले को यहाँ से 38 किलोमीटर दूर में आता है। आईहोले को हम कल देखेंगे। उस आईहोले को पहला कैपिटल बोल के चुनते हैं 540 एडी में, 540 में। क्यों बोले तो चालुक्य राजा आने से पहले, यानी क्रिस्ती पूर्व 2री और 3री सदी से, जैसे चंद्रगुप्ता, मौर्य, वाकाटका, शातवाहना, कदम्ब के टाइम पे आईहोले जो था एक बहुत बड़ा वाणिज्य नगरी था। उस टाइम पे उस आईहोले का पुराना नाम था आर्यपुरा बोल के, सिटी ऑफ आर्यंस। वहाँ 500 से अधिक व्यापारी लोग वहाँ पे वास करते थे। इसलिए उस आर्यपुर को 540 में उसका पहला कैपिटल बोल के चुना। बाद में 3 साल बाद, यानी कि 543 में वो खुद पॉपुलर होने के बाद उसका एक खुद का एक आइडेंटिटी चाहिए था। इसलिए इस बादामी को निर्माण करके बादामी में किला बना के बाद में आईहोले से बादामी के लिए उसका कैपिटल शिफ्ट किया गया। तभी आईहोले जो बनता है चालुक्य राजाओं का गुरुकुल, और बादामी बनता है राजकीय केंद्र, यानी कि पॉलिटिकल सेंटर। और यहाँ से 22 किलोमीटर दूर में और एक प्लेस आता है पट्टदकल बोल के, उसमें उसको चालुक्य राजाओं का कल्चरल सेंटर, यानी कि सांस्कृतिक राजधानी बोल के चुना गया। विशेष तौर पे इस तीनों चीजों को, बादामी, आईहोले, पट्टदकल को, नहीं तो ये बागलकोट जिले के अंदर आता है। इस बागलकोट जिले को ही हम क्रैडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर मानते हैं, एक हिंदू शिल्पकला का जोला मानते हैं। क्यों बोले तो 5वीं सदी से पहले हिंदू आर्किटेक्चर नहीं था, हिंदू धर्म था लेकिन आर्किटेक्चर नहीं था। उस टाइम पे कोई मूर्ति, कोई मंदिर वगैरह वो नहीं था। लेकिन उस टाइम पे पूजा करते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या है, प्रकृति देवताओं का, यानी कि महापंचभूतों का पूजा होता था। पहली बार एक व्यवस्थित रूप में ऐसे हम हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को बना सकते हैं बोल के जो सीख के सिखाने वाले राजा थे वो बादामी चालुक्य। दुनिया में जितना भी जो मंदिर है ना, उस मंदिर का जो मूर्ति का जो पहला कॉपी जो है वो यहाँ से ही मिलेगा आपको।
इसलिए इसको क्रैडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर मानते हैं। चालुक्य राजाओं का शिल्पकला प्रारंभ हुआ आईहोले में, उसका डेवलपमेंट हुआ था इस बादामी में, कंप्लीट हुआ था पट्टदकल में। आईहोले जो शुरू होता है 5वीं सदी से 6 सदी, बादामी 6 से 7 और पट्टदकल 7 से 8। इसलिए हमारे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट क्या मानते हैं आजकल, बादामी को प्राइमरी, आईहोले को प्राइमरी स्कूल, बादामी को हाई स्कूल और पट्टदकल कॉलेज बोल के पुकारा जाता है। क्यों बोले तो पहला जो आईहोले शुरू होता है 5वीं सदी से 6 सदी, ये 6 से 7 और पट्टदकल 7 से 8, ऐसा 3 स्टेज आता है। इसलिए उसका हमेशा पहला प्रोजेक्ट शुरू होता है वो इस पॉइंट से ही है। इसलिए इसको क्रैडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर मानते हैं। लेकिन पहले और तीसरे स्टेज में यानी आईहोले और पट्टदकल में आपको टेम्पल आर्किटेक्चर मिलेगा, यानी कि अलग अलग पत्थरों को रख के ऊपर जो शिखर बनाते हैं उसको मंदिर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे ऊपर देखिए, पहाड़ी के ऊपर जो नजर आता है वो पूरा मंदिर है, यानी हजारों पत्थरों को जुड़ा के बनाया हुआ एक मंदिर है। लेकिन यहाँ पे देखना कोई पिलर हो, कोई मूर्ति हो, कौन सा भी एक छोटा सा चीज हो, बाहर बना के सीमेंट से या मोटर से फिक्स नहीं किया गया, खाली एक ही पत्थर को काट के बनाया है। आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, आप जो चढ़ेंगे यहाँ नीचे तीसरे सीढ़ी से, नीचे से तीसरा सीढ़ी, तीसरे सीढ़ी से लेके अंदर जो महादेव के पिंड के पीछे जो दीवार है वो दीवार तक पूरा एक ही पत्थर है, कौन सा भी चीज यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया गया है। ऐसा 4 गुफा आता है। ये पहला गुफा है भगवान शंकर के लिए बनाया हुआ, और दूसरा और तीसरा आता है भगवान विष्णु के लिए बनाया हुआ, और चौथा जो आखिरी में आता है उसको बोलते हैं जैन गुफा, वो भगवान महावीर के लिए बनाया हुआ। ऐसा 4 गुफाओं को खाली 28 साल में बनाया गया है, जस्ट 28 ईयर्स में। उस टाइम पे कोई मशीन वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली चैनी और हथौड़ी से। लेकिन कितना कारीगर काम किया उसका कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको पता चलेगा, थोड़ा इस पत्थर के ऊपर गौर कीजिए, यहाँ पे हर जगह पे ऐसा लाइन लाइन मार्क नजर आता है, हर जगह पे है लाइन लाइन, और बीच में देखिए ऐसा छोटा छोटा सा डॉट भी है। आपके ख्याल से क्या होगा ये? प्लान रहेगा इनका। प्लान है तो कैसा प्लान है? यहाँ पे प्लान तो नहीं है ना, यहाँ पे लैंग्वेज होगा चीनी का मार्क भी नहीं है, लैंग्वेज भी नहीं है, चीनी का मार्क है। लेकिन किसका मार्क है, किस कारण के लिए? आदमी जितने आदमी हैं उनका नंबर, ये अटेंडेंस रजिस्टर है। अटेंडेंस रजिस्टर। ऐसा एक लंबा लाइन मोड़ दिया तो पूरा दिन काम किया हुआ, एक छोटा सा डॉट डले तो आधा दिन काम किया हुआ। आप इजिप्ट में रहने वाला पिरामिड में भी देखे तो लेबर का अटेंडेंस ऐसा ही मिलता है।